औरंगजेब के हरम में ऐसे पहुंची हीराबाई। मौसी के घर गए औरंगजेब ने पहली बार देखा था हीराबाई उर्फ जैनाबादी बेगम को, और पहली ही नजर में दिल हार बैठा। मुगल शहजादे के एक राजदार ने हीराबाई तो उसे दिला दी, लेकिन एक आशंका रह गई। पेश है इस कहानी का दूसरा हिस्सा, राहुल पांडेय। तकरीबन 15 साल बाद औरंगजेब दोबारा दक्कन में था, और तब तक उसका चेहरा काफी कुछ बदल चुका था। फिर जिस मौसी के घर वो होश संभालने के बाद शायद पहली बार पहुंचा था, वहां तो उसकी अपहचान के रिश्ते और भी गाढ़े थे। वो जैसे ही जमीन पर गिरा, महल भर में शोर मच गया कि कोई जहीन सा दिखने वाला शख्स बगीचे में बेहोश हो गया है। हीराबाई और हरम की दूसरी स्त्रियों के साथ खड़े हिजड़े भागते हुए मौसी सालिहा के पास पहुंचे और बोले कि बागीचे में एक 5.25 फुट का आदमी बेहोश पड़ा है। सालिहा ने पूछा, कैसे? हिजड़ा बोला। हीराबाई ने छेड़ा। उसने उस शख्स को जाने चिढ़ाने के लिए या जाने रिझाने के लिए एक आम भी तोड़ दिया। हैं? आम तोड़ दिया? उन पेड़ों से तो आम तोड़ना सबका मना है। जानते नहीं, वो पेड़ हमने खास श्रीलंका से मंगवाकर अपने भांजे औरंगजेब के लिए लगवाए हैं। जी जी, सब जानते हैं, लेकिन हीराबाई को कौन बोले? अच्छा चल दिखा तो सही, कहाँ पड़ा है वो शख्स? सालिहा बानों को लेकर हिजड़ा मौके पर पहुंचा। मौसी की नजर अपने भांजे पर जैसे ही पड़ी, वो वहीं पर पछाड़ खाकर बैठ गईं और खुदा के साथ बैठी मुमताज बेगम से एक सांस में हजारों माफी मांग डाली। दौड़कर भांजे का सिर अपने गोद में लिया। बांदियों से बोली, पंखा झलो। मगर बागीचे में पंखा कहाँ? बांदियां अपने अपने पल्लुओं से हवा करने लगी। कुछ देर में औरंगजेब ने आंखें खोली और खुद पर अपनी मौसी को झुका पाया। मौसी ने पूछा, क्या हुआ? ये कैसी बीमारी है? क्या पहले भी ऐसा हुआ है? औरंगजेब चुप रहा। उसकी जुबान को जैसे लकवा मार गया था, पर आंखें अब भी डोल रही थी। मौसी पूछती रहीं और औरंगजेब की आंखें ही बोलती रहीं। मौसी ने सोचा था कि भांजा आएगा तो ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन औरंगजेब के बेहोश होते ही सारा मामला शोक में बदल गया। मौसी कभी औरंगजेब के सिर पर पट्टी रखती, कभी उसके तलवे सहलाती। महल के बाहर सारे फकीरों में उसने 500 दाम भी बांटे कि वो उसके भांजे के लिए दुआ करें। आधी रात के बाद औरंगजेब की जुबान ने जुम्बिश ली। उसने मौसी से पूछा कि अगर वो उन्हें बता दे कि यूं अचानक उसे गश क्यों आ गया जिसने सफवियों की सांसें मुश्किल कर दी थीं, तो क्या वो इसका इलाज कर पाएंगी? मौसी बोली, तू बोल तो सही, ये मेरी जान तेरी अमान है। औरंगजेब बोला, हीराबाई मुझे चाहिए। ये सुनना था कि मौसी हत्थे से उखड़ गई। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी। औरंगजेब का मौसा खान जमा उर्फ मीर खलील किले जीतने में बेहद माहिर था। उसे रुस्तम भी कहा जाता था। शाहजहां के शासन के 3रे साल में उसके मनसब में 500 सवार और बढ़ाए गए थे। वो एक योद्धा था, तो उसके गुस्से की भी कोई हद न थी। मौसी बोली, तू तो जानता ही है कि तेरा मौसा किस तरह से खून का प्यासा हुआ रहता है। हीराबाई के ईसाई होते हुए वो उसे खरीद कर लाया और उससे इस्लाम कबूल करवाया। अगर उसने ये बात सुन ली तो पहले तो वो मुझे जान से मार देगा, फिर हीराबाई को, और अंत में तुझे भी नहीं छोड़ेगा। उसे बताने पर यही होगा कि ना तो मैं जिंदा रहूंगी और ना ही ये हीराबाई। औरंगजेब ने ये सुना और उसने ये कहते हुए उसी वक्त अपने मौसा मौसी का घर छोड़ दिया कि वो कोई और इंतजाम करेगा। इंतजाम तो होगा ही। थके, निढाल और हारे हुए कदमों के साथ औरंगजेब कैंप पहुंचा। मुर्शीद कुली खान अपने सरदारों के साथ उस वक्त भी बाहर अलाव के पास खड़ा था। दरअसल दोबारा जब औरंगजेब दक्कन का गवर्नर बनकर पहुंचा तो कई सरदारों ने टैक्स देने से मना कर दिया था। मुर्शीद कुली खान औरंगजेब का अकाउंटेंट, सेक्रेटरी और साया तो था ही, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसका राजदार भी था। मुर्शीद अफगानिस्तान के खुरासान का था, जो एक ईरानी सरदार अली मर्दान खां के साथ भारत आकर बस गया था। खुद औरंगजेब के अब्बा हुजूर मुर्शीद के अर्थ प्रबंधन की तारीफ कर चुके थे। मुर्शीद को इंतजार था कि कब वो लौटे और कब वो उससे गोलकुंडा वाले अब्दुल्लाह की हेरा फेरी और बदमाशियां बताए। उसने दूर से ही औरंगजेब की चाल देख ली। मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब की यह चाल तो कंधार से लौटते वक्त भी नहीं देखी थी, जब औरंगजेब सफवियों से कहीं ज्यादा अपने अब्बा हुजूर और अपने भाई दारा से हारा हुआ महसूस कर रहा था। तब भी उस 80 किलो के इंसान के कंधे तने हुए थे और चाल में मुगलिया तुर्शी थी।
लेकिन सामने से जो औरंगजेब आता हुआ दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी सूफी संत को खुदा ने डांट कर भगा दिया हो। मुर्शीद दौड़ा और गिरने को तैयार औरंगजेब को थाम कर महल की बारादरी तक ले आया। आधी रात से अधिक का वक्त बीत चुका था। बारादरी बिल्कुल खाली थी। धीमी और कमजोर आवाज में औरंगजेब ने पूरा वाकया मुर्शीद से बयान किया। बीते 1 दशक में मुर्शीद ने ऐसा औरंगजेब कभी नहीं देखा था। कुछ देर तक उसने सोचा, फिर बोला, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्या? औरंगजेब ने पूछा। क्यों ना मैं मीर खलील को मार दूं, फिर उसके हरम पर आपका कब्जा होगा। हाँ, बदले में हुकूमत मुझे भी मार देगी, पर आपको तो हीराबाई मिल जाएगी। बात आपके और मेरे ही बीच रहेगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। औरंगजेब बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी मौसी को अपने हाथों से विधवा नहीं बना सकता। कोई दूसरा उपाय सोचो। अब दोनों दोस्तों ने तय पाया कि आज की रात तो जैसे तैसे अजाब में काटनी होगी। सुबह देखते हैं कि क्या इंतजाम हो सकता है। मुर्शीद कुली खान सुबह होते ही मीर खलील के दरवाजे पर हाजिर था। सलाम दुआ और गोलकुंडा के हाल चाल के बाद मुर्शीद कुली खान ने मीर खलील को अपने आने की असल वजह बताई। मीर खलील पहले तो बहुत नाराज हुआ। कई बार औरंगजेब से युद्ध तक करने को तैयार हुआ, पर मुर्शीद औरंगजेब के सबसे अच्छे मैनेजरों में भी टॉप का था। रात भर में उसने पता लगा लिया था कि मियाँ की नज़र औरंगजेब की हरम में मौजूद किस स्त्री पर है। उसने तुरंत प्रस्ताव दिया कि आप चाहें तो हरम से स्त्रियों की अदला बदली भी हो सकती है। अब मीर खलील थोड़ा नरम पड़ा। मुर्शीद बोला, हुजूर चाहें तो छतरबाई आपके हुजूर में हाजिर हो सकती हैं। काफी देर तक सोचने के बाद मीर खलील मान गया, क्योंकि कुछ भी हो, छतरबाई को देखकर वो औरंगजेब की तरह बेहोश तो नहीं हुआ, पर उसके दिल में छतरबाई को लेकर एक चोर बहुत पहले से रहता था। मुर्शीद कुली खान ने तुरंत ये खबर पहले मौसी सालिहा बानो को सुनाई और उनसे पालकी तैयार करने को कहा। दूसरी ओर एक संदेशवाहक बुरहानपुर महल की ओर दौड़ाया कि वहां से छतरबाई को तुरंत लाया जा सके। औरंगजेब और उसके मौसा के हरम से औरतों की ये अदला बदली होने में लगभग पूरा दिन लग गया। हीराबाई औरंगजेब के हरम में पहुंची और उसके पहुंचने से पहले ही ये खबर औरंगजेब के कानों में पहुंची। होना तो ये था कि हीराबाई की पहले दिलरस बानो के सामने पेशी होती, उसे अकबर के बनाए नियम के तहत ज़ैनाबादी खिताब होता, मगर औरंगजेब की बेचैनी के चलते ये रस्म उस रात मुलतवी कर दी गई। हीराबाई को सीधे औरंगजेब के कमरे में पहुंचाया गया। कंधार हारने के बाद औरंगजेब की ये पहली जीत थी। सफवियों से वो 3 साल जूझा था, पर यहां एक दिन में ही हीराबाई जीत ली थी। लेकिन मुर्शीद कुली खान अब ज्यादा चिंतित था।